हेलो दोस्तों। ज्योग्राफी बेसिक्स की यूट्यूब चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और हमको तो पता है, हम लोग भारत की भूगोल की श्रृंखला चालू किए थे और उसमें हम लोग पहुंच गए हैं प्रायद्वीपीय पठार पे। और प्रायद्वीपीय पठार पे हम लोग एक वीडियो दे चुके हैं, जिसमें हम लोग अरावली पर्वत श्रृंखला, सॉरी, दो वीडियो दे चुके हैं, जिसमें एक प्रायद्वीपीय पठार के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया गया है। उसके बाद दूसरे में हम लोग अरावली पर्वत श्रृंखला और मेवाड़ के पठार के बारे में डिस्कस किया। ठीक, तो ये रहा, देखिए, अरावली पर्वत श्रृंखला और ये मेवाड़ का पठार। हम लोग प्रायद्वीपीय भारत का पठार चालू करें। जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, ये यहाँ अरावली से चालू होते हुए ये बुंदेलखंड लेते हुए बघेलखंड से ये रांची का पठार हो गया, ये छोटा नागपुर साथ, ये पूरा प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक, पूरा प्रायद्वीपीय पठार है। अब हम लोग इसको जब शुरू किए हैं तो इसमें हमने अरावली पर्वत श्रृंखला कर लिया है। मेवाड़, ये मेवाड़ का पठार इसको कर लिया, जो कि मालवा का ही एक्सटेंशन कहा जाता है, मतलब उसका विस्तृत भाग कहा जाता है। और आज हम डिस्कस करेंगे ये, इसको बोला जाता है मालवा का पठार। ठीक, मालवा का पठार। और हम लोग इसी में क्या देख लेंगे, बुंदेलखंड का पठार भी देख लेंगे। क्या देख लेंगे, बुंदेलखंड का भी पठार हम लोग इसी में देख लेंगे। तो ये आज का हमारा वीडियो रहा। अब आइए इसको देखते हैं और शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं मालवा का पठार। ठीक, तो मालवा पठार, यह देखिए, यह बैसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। ठीक, बैसाल्ट चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है, किसका, मालवा के पठार का। अगर मालवा के पठार का हम विस्तार की बात करें, अगर इसकी विस्तार देखें, देखिए, दक्षिण में विंध्य संरचना, विंध्यन की पहाड़ी, हम विंध्यन संरचना या विंध्यन की पहाड़ी है किसके, मालवा के पठार के दक्षिण में। अगर इसके उत्तर की बात करें तो उत्तर में क्या है, ग्वालियर की पहाड़ी है। ठीक, अगर पूर्व की बात करें, पूर्व में बुंदेलखंड है, और थोड़ा सा और दूर जाएंगे तो आप बघेलखंड भी उसके पूर्वी भाग में पाया जाता है। अगर पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में मेवाड़ का पठार, जिसको हमने डिस्कस किया, मेवाड़ का पठार पश्चिम में स्थित है। अब आइए इसको देखने की कोशिश करते हैं मैप में क्या क्या कहाँ कहाँ है। तो देखिए, ये रहा मानचित्र, और ये देखें, ये रहा मालवा का पठार। ठीक, अगर इसके पश्चिम में देखने की कोशिश करें तो ये पूरा भाग मेवाड़ का पठार है। ठीक, ये पश्चिम में। अगर पूर्व की, उत्तर की दिशा में देखें तो उत्तर की दिशा में यहाँ पे है ग्वालियर, ये क्या है, यहाँ पे ग्वालियर है, और यहीं पे ये ग्वालियर का पठार कहा जाता है। ठीक है, ग्वालियर का पठार, तो उत्तर में ग्वालियर का पठार है। अगर पूर्व में देखें तो ये पूर्व में ये बुंदेलखंड हो गया, और इधर थोड़ा सा आगे आएंगे बघेलखंड हो गया। तो पूर्व में क्या, बुंदेलखंड और बघेलखंड है। अगर दक्षिण की बात करें, दक्षिण में देखेंगे विंध्यन रेंज दिख रही है, क्या ये विंध्यन रेंज दिख रही है, तो इसका दक्षिणी सीमा बनाता है कौन, विंध्यन रेंज, इसकी दक्षिणी सीमा बनाती है। ठीक, किसकी, और ये रहा बीच में मालवा का पठार। तो यही आज हमको डिस्कस करना है, मालवा का पठार। इसका हमने देख लिया, जो पश्चिमी है मेवाड़ का पठार, और उत्तर में जो है ग्वालियर का पठार है। और अगर दक्षिण देखें, दक्षिण में विंध्यन रेंज है। और अगर पूर्व की तरफ देखें तो पूर्व में कौन सा, बुंदेलखंड और बघेलखंड के पठार हैं। तो आइए देखते हैं आगे। अब आगे बात करें, देखिए, मालवा का पठार जल अफवाह अरब सागर तथा बंगाल खाड़ी की तरफ करता है। जो देखिए, मालवा का पठार है, यहाँ से नदियाँ निकलती हैं, तो कुछ नदियाँ जाती हैं कहाँ, कुछ नदियाँ जाके यमुना में मिल जाती हैं, और यमुना से मिलने के बाद गंगा नदी में मिलके बंगाल खाड़ी में गिरती हैं। और कुछ नदियाँ यहाँ से निकलती हैं, जैसे माही नदी वगैरह हो गई, ये अरब सागर निकलती हैं। ठीक, तो ये जो अफवाह है, यहाँ से बंगाल खाड़ी और अरब सागर की जो की तरफ बहने वाली जो नदियाँ हैं, उनका क्या हो जाता है, विभाजन होता है। ठीक, तो आइए आगे देखते हैं। देखिए, जैसे नर्मदा हो गई, नर्मदा, ताप्ती, माही, हमें बताया नर्मदा, ताप्ती, माही, ये सब क्या अरब सागर में गिरती हैं। ठीक, जो कि, और अगर आगे देखें तो ये चंबल नदी हो गई, सिंध, केन, ये सब जो नदियाँ हैं, बेतवा भी इसमें जोड़ लेंगे। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सब नदियाँ कहाँ जाती हैं, ये सब यमुना की सहायक नदी हैं, जो गंगा में मिलकर बंगाल खाड़ी में गिरती है। कहाँ, बंगाल खाड़ी में गिरती हैं। तो हमने देखा कि जो मेवाड़ का पठार है, यहाँ से अरब सागर में भी नदियाँ गिरती हैं, और बंगाल की खाड़ी में तो आती ही आती है। ठीक, अब देखें, देखिए, बेसाल्ट के अपक्षरण, बेसाल्ट के अपक्षरण मतलब जो बेसाल्ट की चट्टानें हैं, इनके अपक्षय और अपरदन के कारण क्या होता है, काली मिट्टी, काली मृदा का निर्माण होता है। किसका, काली मृदा का निर्माण होता है। और जो काली मृदा का निर्माण होगा तो इस क्षेत्र में काली मृदा का क्या होगा, विस्तार होगा। विस्तार विकास होने के बाद जो काली मृदा है, ये किस चीज़ के लिए, किस चीज़ की खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो काली मृदा कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो ये कपास की कृषि यहाँ की जाती है। यहाँ इस क्षेत्र में जो मालवा का पठारी रीजन है, यहाँ पे कपास की कृषि एक महत्वपूर्ण कृषि होती है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे काली मृदा पाई जाती है। काली मृदा में कपास का खेती बहुत अच्छी तरीके से किया जाता है। वैसे इस काली मृदा चना वगैरह की खेती या फिर दलहन की खेती के लिए भी महत्वपूर्ण होती है, परंतु ये कपास के लिए अत्यंत उपयोगी होती है। ठीक, तो हमने देख लिया, क्या देख लिया, जो हमने देखा मालवा का पठार का विस्तार क्या है, यहाँ पे विशाल टाइप की चट्टानें पाई जाती हैं, और इसका जो विस्तार था वो भी देख लिया। अब हम चालू करते हैं आज क्या, विंध्यन श्रेणी। कौन सा, विंध्यन श्रेणी। अगला स्टार्ट करते हैं क्या, विंध्यन श्रेणी। अब देखते हैं इसका, तो देखिए,
इसका विस्तार, विंध्य श्रेणी का विस्तार गुजरात के जोबट हिल, क्या जोबट हिल से बिहार की कैमूर पहाड़ियों तक, कैमूर पहाड़ियों तक, जो कैमूर बिहार में जो कैमूर की पहाड़ियाँ हैं ये भी विंध्यन रेंज की ही का ही विस्तार है। ठीक, विंध्यन रेंज का ही विस्तार है जो कि बिहार में कैमूर के नाम से जाना जाता है। देखिए विंध्यन श्रेणी कई पहाड़ियों की एक पर्वत श्रेणी, जो विंध्यन श्रेणी है इसमें कई पहाड़ियाँ हैं, इन पहाड़ियों को मिला के एक पर्वत श्रृंखला बनती है जिसको विंध्यन पर्वत श्रृंखला बोला जाता है। जिसमें कौन कौन सी पहाड़ियाँ, देखिए इसमें हिमाचल की पहाड़ियाँ हैं, कैमूर की पहाड़ियाँ हैं और पारसनाथ की पहाड़ियाँ। इन तीनों पहाड़ियों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, विंध्यन श्रेणी या विंध्यन पर्वत श्रृंखला बोलते हैं। किस कौन कौन, एक हिमाचल की पहाड़ियाँ, कैमूर की पहाड़ियाँ, पारसनाथ की पहाड़ियाँ। विंध्यन श्रेणी है कि मध्य में अमरकंटक स्थित है, क्या अमरकंटक स्थित है जो इसकी सर्वोच्च चोटी है। अच्छा, अब हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। आप लोग कहेंगे कि सर हम विंध्यन श्रेणी को अमरकंटक चोटी बता रहे हैं, लेकिन ये तो मैकाल की पर्वत चोटी है। लेकिन अब देखते हैं, आप देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए ये विंध्यन रेंज है, ठीक, और ये है सतपुड़ा रेंज, कौन, ये सतपुड़ा, और यहीं पे है ये मैकाल रेंज, कौन सी, ये मैकाल रेंज है। तो जो जहाँ पे विंध्यन श्रेणी और मैकाल रेंज मिलते हैं यहीं पे है कौन सी, यहीं पे अमरकंटक है। ठीक, यहीं पे अमरकंटक है। तो इसको कभी कभी विंध्यन श्रेणी में भी ले लिया जाता है और कभी कभी मैकाल रेंज में। ठीक, तो ये मैकाल की भी सर्वोच्च चोटी है और विंध्यन श्रेणी की भी सर्वोच्च चोटी है, कौन सी, अमरकंटक। ठीक, तो समझ आ गया, जो विंध्यन श्रेणी है और सतपुड़ा श्रेणी ये दोनों मिलते हैं आके कहाँ, मैकाल श्रेणी से। ठीक, मैकाल श्रेणी के, और जहाँ मैकाल श्रेणी और विंध्यन श्रेणी मिलते हैं वहीं पे है क्या, अमरकंटक की चोटी, जो कि इसकी सर्वोच्च चोटी है जिसका ऊंचाई कितना है, 3438 फीट। ठीक, 3438 फीट है। ठीक, देखिए यहाँ पे अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती हैं, क्या 3 नदियाँ अमरकंटक से निकलती हैं, सोन, नर्मदा, सोन और महानदी, नर्मदा नदी और सोन नदी और महानदी। देखिए ये रहा अमरकंटक की चोटी। ठीक, तो यहाँ देखिए इधर साइड निकलती है, पश्चिम साइड कौन, नर्मदा, नर्मदा पश्चिम साइड निकलती है। अगर पूर्व साइड देखें तो यहाँ से निकलती है माही नदी, कौन, सॉरी महानदी, महानदी निकलती है पूर्व साइड। अगर उत्तर साइड देखें तो उत्तर साइड सोन नदी, सोन नदी जाके मिलती है जो कि प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली एकमात्र नदी है जो कि गंगा के सहायक नदी है, कौन, सोन नदी। ये जाके बिहार में पटना के पास जाके गंगा नदी से मिल जाती है, कौन, सोन नदी। ठीक, तो अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती हैं, कौन सी, नर्मदा, सोन और महानदी। तो ये तीनों नदियाँ हो गई। देखिए वैसे लिखा है, वैसे यहाँ के क्षेत्र में खनिज संसाधनों का अभाव है, परंतु भवन निर्माण हेतु विभिन्न प्रकार के पत्थरें मिलते हैं। ठीक, पत्थर मिलते। अब देखते हैं जो विंध्यन श्रेणी है, विंध्यन श्रेणी के दक्षिण में, विंध्यन श्रेणी के दक्षिण में नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। जो भ्रंश घाटी हमने बताया था, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, ताप्ती, ये दोनों नदियाँ क्या, दोनों नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। ठीक, दोनों नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। तो जो विंध्यन श्रेणी है, विंध्यन श्रेणी के दक्षिण में देखेंगे तो नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अगर देखने की कोशिश करें, देखिए ये रही विंध्यन श्रेणी। ठीक, विंध्यन श्रेणी, और यहाँ देखिए ये निकलती है नर्मदा नदी, यहाँ से ये नर्मदा नदी निकल के यहाँ से ये देखिए जाते हुए भ्रंश घाटी से बहते हुए ये जाके अरब सागर में गिरती है। ठीक, तो देखिए विंध्यन श्रेणी के दक्षिण में नर्मदा नदी बहती है, जो विंध्यन श्रेणी को सतपुड़ा से अलग करती है। किससे, सतपुड़ा से विंध्यन श्रेणी को अलग करती है। अगर हमने अभी मैं दिखाया, अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो देखिए ये विंध्यन श्रेणी है और ये नर्मदा नदी, और अगर इसके नर्मदा नदी के दक्षिण में देखेंगे तो ये सतपुड़ा रेंज है। ठीक, तो सतपुड़ा की पहाड़ी और विंध्यन की पहाड़ियों के मध्य कौन सी नदी बहती है, जो नर्मदा नदी विंध्यन और सतपुड़ा के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो हमने यहाँ पे देखा क्या, सतपुड़ा से अलग करती है। देखिए यह मतलब कहाँ पे जानते हैं, विंध्यन श्रेणी की बात की गई। विंध्यन श्रेणी उत्तर भारत के अपवाह क्षेत्र को प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह क्षेत्र से अलग करती है। क्या, जो उत्तर का अपवाह क्षेत्र, देखिए जो विंध्यन श्रेणी है इसके इधर गंगा नदी का अपवाह क्षेत्र होता है। ठीक, गंगा नदी का अपवाह क्षेत्र। और अगर विंध्यन की बात करें तो इधर विंध्यन के से इधर क्या आ जाता है, प्रायद्वीपीय भारत का भाग आ जाता है। इधर क्या आ जाता है, प्रायद्वीपीय भारत का भाग। इसलिए इधर की जो नदियाँ होती है प्रायद्वीपीय, इसलिए विंध्यन को क्या बोला जाता है, जल विभाजक। दक्षिण भारत और उत्तर भारत के मध्य जल विभाजक का कार्य कौन करता है, विंध्यन श्रेणी। ठीक, अगर विंध्यन श्रेणी को हम लोग देखें मैप में एक बार फिर पुनः देखने की कोशिश करें तो देखिए ये रही विंध्यन रेंज। ठीक, ये कौन सी है, ये विंध्यन रेंज है। इसके इधर जो है ना, इधर से सब प्रायद्वीपीय भारत की नदी हो जाती है, जैसे नर्मदा हो गई, ताप्ती होगी, गोदावरी हो गई, ये सब
प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं, और जो विंध्य श्रेणी है इसके मध्य जो सेन, सोन, बेतवा, सिंध, चंबल, ये सब जो नदियाँ हैं ये सब क्या उत्तर भारत की नदियाँ हैं, और जो गंगा से मिलके बंगाल खाड़ी में गिरती हैं। तो ये विंध्यन रेंज है ये उत्तर भारत से दक्षिण भारत की नदियों के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। ठीक, तो ये रहा आज का वीडियो जिसमें हम लोग विंध्यन रेंज को देखें और मालवा के पठार को देखें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।